तो चलिए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा का विश्लेषण करने वाले हैं जिसमें दिव्य चमत्कार, रूप बदलने की माया और कर्म का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो हमें जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो हमारी आज की इस चर्चा का विषय है दिव्य माया, व्योमासुर और कृष्ण की कथा। आइए इस बहुत ही नाटकीय और रहस्यमयी कथा की गहराई में चलते हैं। अब सीधे उस एक पल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी को एक बेहद रोमांचक मोड़ देता है। जरा सोचिए, क्या कोई किसी माँ का पवित्र रूप चुराने की जुर्रत कर सकता है? मतलब ये कल्पना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना? व्योमासुर नाम का एक असुर था जिसने कृष्ण को धोखा देने के लिए उनकी ही माता यशोदा का रूप धारण कर लिया। एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। जिस ममता और निस्वार्थ प्रेम पर ये पूरा संसार टिका है, उसी ममता का वेश बनाकर छल करने की कोशिश। ये इस कथा का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, जहां से कहानी की पूरी बाजी ही पलट जाती है। और इस भारी दुस्साहस का बिल्कुल सटीक जवाब हमें मूल स्रोतों की इस पंक्ति में मिलता है। वहां लिखा है, ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे। सोचने वाली बात है ना? एक असुर के पास माया हो सकती है, वो छल कपट कर सकता है, लेकिन एक माँ के हृदय का वो असीम प्रेम वो कहाँ से लाएगा? इस प्रसंग में एकदम साफ बताया गया है कि मातृत्व के इस पवित्र रूप का अपमान करने का नतीजा इतना भयंकर होता है कि स्वयं भगवान के क्रोध से धरती भी कांपने लगती है। क्योंकि ये छल सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं था, बल्कि माँ शब्द के पूरे अस्तित्व के साथ था। तो अब हमारी चर्चा के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है छलिए की माया। आप जरा उस समय के वृंदावन के माहौल की कल्पना कीजिए। स्थिति सच में बहुत खौफनाक थी। एक तरफ एक अनजान और अपना रूप बदलने वाला छलिया वृंदावन में घुस चुका है, जिसका माया पर पूरा कंट्रोल है, और दूसरी तरफ गांव वालों के बीच तरह तरह की खौफनाक अफवाहें आग की तरफ फैल रही हैं। मायावी छलिया आया है जो सबको धोखा देता है। बस यही डर सबके दिलों में बैठ गया था। कृष्ण की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि माता यशोदा और उनकी सखियां पूरी तरह घबराकर ईश्वरीय रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करने लगी थी। आप समझ सकते हैं कि उस अनजान खौफ ने पूरे वृंदावन को कैसे अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है। हमारा अगला भाग है मायापति के विरुद्ध माया। देखिए, जब एक असुर सीधे भगवान को ही छलने निकल पड़े तो क्या होता है। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत और सच कहूं तो थोड़ा मजेदार विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो असुर लगातार अपने खतरनाक मायावी अस्त्र चला रहा है। वो मनी मन खुश हो रहा है कि उसने मायावी आग लगा दी है, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरा दी हैं और अब उसका दुश्मन बस पल भर में राख हो जाएगा। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, कृष्ण का नजरिया तो बिल्कुल ही अलग है। वो इन जानलेवा हमलों को एक आदर सत्कार और उपहार की तरह ले रहे हैं। असुर आग फेंकता है तो कृष्ण उसे अपने चरण धोने का पवित्र जल मान लेते हैं। वो चट्टाने गिराता है तो कृष्ण उसे बैठने के लिए बिछाया गया आसन समझ लेते हैं। बाकी अस्त्रों को वो फूलों की वर्षा समझ रहे हैं। मतलब शत्रु अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा है और भगवान उसमें से अपना आदर और सत्कार निकाल रहे हैं। अद्भुत। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी माया के स्वामी पर काम कर ही नहीं सकती। अपनी ही रची माया के जाल में फंसकर वो असुर अनजाने में उसी प्रभु की पूजा करने लगा जिसका वो वध करने आया था। उस छलिए को लग रहा था कि वो कृष्ण को बेवकूफ बना रहा है, पर असल में वो खुद ही उस माया में बुरी तरह उलझ चुका था। असुर इस बात से बौखलाया हुआ था कि उसके हथियार काम क्यों नहीं कर रहे, और प्रभु मजे से उसके हर प्रहार को श्रद्धा और पूजा में बदल रहे थे। ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि जब झूठ और छल सच्चाई से टकराते हैं तो वो अपने आप ही कैसे टूट कर बिखर जाते हैं। और इसी बीच एक और महान शक्ति आकार ले रही थी। चलिए देखते हैं हमारे अगले भाग में बलदेव का उदय। देखिए, एक तरफ जहां कृष्ण उस असुर की माया को तोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही इतिहास रचा जा रहा था। उस असुर ने बलराम और उनके बाकी दोस्तों को एक गुफा में बंद कर दिया था, जहां धीरे धीरे हवा कम हो रही थी और उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। और ठीक यहीं से नाम आता है बलदेव, जिसका मतलब है बल के देवता। स्रोतों के अनुसार कृष्ण ने बलराम जी को यह खास दिव्य उपाधि दी थी। पर क्यों? क्योंकि बलराम जी ने अपनी उस अपार और बेजोड़ शक्ति का इस्तेमाल किसी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि बेकसूर लोगों की जान बचाने के लिए किया था।
उस विशाल गुफा को तोड़कर सबकी जान बचाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण था कि उस युग में शारीरिक बल और रक्षा करने की क्षमता में बलराम जी से आगे कोई नहीं था। और उनके इस पराक्रम को देखकर कृष्ण ने जो शब्द कहे वो सच में बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा, आपके चरणों का ये चिन्ह युगों युगों तक आपके बल की कथा कहता रहेगा। कृष्ण के ये शब्द साफ बताते हैं कि बलराम जी ने जो शौर्य दिखाया था उसने धरती पर एक ऐसी पक्की छाप छोड़ दी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका वो बेजोड़ बल कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा और शौर्य गाथा बन गई। लेकिन रुकिए, अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये असुर आखिर था कौन? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। हमारा अगला भाग है राजा भीमरथ का श्राप। असल में कंस का ये मायावी सेवक व्योमासुर कौन था, इसका जवाब कर्मों के एक बहुत ही सटीक घटनाक्रम से जुड़ा है। बात बहुत पुरानी है। भीमरथ नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका एक विशाल साम्राज्य पर राज था। उनके पास सब कुछ था सिवाय मन की शांति के। तो बस उसी शांति की तलाश में उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और खुद मलय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगे। लेकिन इतनी कठिन तपस्या के बाद भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार छिपा था, और उसी अहंकार में अंधे होकर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य का अपमान कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उन्हें एक असुर बनने का श्राप मिल गया। जरा सोचिए, एक महान राजा सिर्फ अपने अहंकार की वजह से एक भयानक राक्षस बन गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कर्म का नियम सिर्फ सजा नहीं देता। महर्षि ने उन्हें ये भी वचन दिया था कि भविष्य में उन्हें इस रूप से मोक्ष मिल जाएगा, और अब वही समय आ गया था। उनके इस पतन पर महर्षि पुलस्त्य ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, जिसे हमें आज भी याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। ये एक पंक्ति शुद्ध तपस्या और विषैले अहंकार के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। आप कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी भी तपस्या कर लें, लेकिन अगर उसके साथ जरा सा भी घमंड जुड़ा है तो वो आपको भगवान की तरफ नहीं बल्कि एक आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जाएगा। और सच कहें तो यही राजा भीमरथ के पतन का सबसे बड़ा कारण था। अब हम इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, अहंकार का अंत और मोक्ष। अब वो अतीत का श्राप और वर्तमान का युद्ध दोनों एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। मोक्ष मिलने की ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही साधारण से लेकिन बेहद जरूरी विचार पर टिकी है। अपनी भूल का आभास ही प्रायश्चित की ओर पहला कदम होता है। राजा भीमरथ ने श्राप मिलते ही अपनी गलती मान ली थी। उन्हें तुरंत ये एहसास हो गया था कि तपस्या और अहंकार एक साथ कभी नहीं चल सकते, और उनकी इसी तुरंत मान ली गई गलती ने ही उन्हें उस वरदान का हकदार बनाया था जो अब सदियों बाद भगवान कृष्ण के हाथों मोक्ष के रूप में पूरा हो रहा था। और इस तरह ये पूरी कथा एक बहुत ही शांत और पवित्र मोड़ पर आके पूरी होती है। व्योमासुर, जो अब तक एक मायावी राक्षस था, आखिरकार अपना वो राक्षसी अहंकार त्याग देता है। वो अपने सामने खड़े स्वयं नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण को पहचान लेता है, और अंत में उसे वही शाश्वत शांति और मोक्ष मिल जाता है जिसकी तलाश में वो कई जन्मों और सदियों से भटक रहा था। असल में दोस्तों, ये सिर्फ क्रोध या हिंसा पर मिली जीत नहीं थी, बल्कि अहंकार के पूरी तरह से समर्पण की जीत थी। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारा अहंकार हमारी तपस्या, हमारी मेहनत या हमारे अच्छे कर्मों को भी राक्षसी बना सकता है? व्योमासुर और कृष्ण की ये कथा हमें साफ तौर पर बताती है कि इंसान के पास कितनी भी शक्ति या ज्ञान क्यों न हो, सबसे ज्यादा जरूरी है नम्रता। अगर शांति की तलाश में भी अहंकार बीच में आ जाए तो इंसान अपनी ही रची हुई माया में उलझकर रह जाता है। इस गहन और रोचक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही कुछ नए और दिलचस्प विषयों के साथ हम चर्चा करते रहेंगे।